चर्चा को प्रारंभ करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। सभी साधर्मी जीवों को जय जिनेन्द्र। अभी अपन ने मंगलाचरण के स्वरूप में श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के मंगलाचरण का अनुवाद किया, पठन किया। इस मंगलाचरण में वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया गया है। यह वीतराग विज्ञान जैन दर्शन का प्राण है। बिल्कुल जैन दर्शन की मूल आधारशिला इस वीतराग विज्ञान को कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वीतराग विज्ञान यही आज अपने स्वाध्याय का मूल विषय रहेगा। ये वीतराग विज्ञान है क्या? इस वीतराग विज्ञान का जो अभी वर्तमान में जो विज्ञान के रूप में विज्ञान का रूप प्रचलित है, इससे क्या संबंध है? अभी विज्ञान का युग चल रहा है, तो इस लौकिक विज्ञान का और इस अलौकिक विज्ञान का परस्पर में क्या तालमेल है, क्या संगति है, क्या विरोध है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा कुल 2 बिंदुओं के माध्यम से होगी। पहला बिंदु वीतराग विज्ञान का स्वरूप और उसके बाद में लौकिक विज्ञान का और इस वीतराग विज्ञान का परस्पर संबंध। तो चलिए अपन पहले चर्चा करते हैं इस वीतराग विज्ञान के मूल स्वरूप के ऊपर। अभी अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे अद्भुत और अनूठे ग्रंथ का मंगलाचरण बोला। इस मंगलाचरण में वीतराग विज्ञान को आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी ने नमस्कार किया है। क्या आपको यह बात पता है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ रचने से पहले जो भी महान ग्रंथ हुए हैं, जो कि आचार्यों द्वारा या विद्वानों के द्वारा रचे गए हैं, उन मंगलाचरण में हमें 3 पदों को नमस्कार किया हुआ दिखाई देता है। तो वे कौन से 3 पद हैं जिनमें प्राचीन काल से मंगलाचरण करते समय नमस्कार करने की परिपाटी चलती आ रही है? तो उसमें सबसे पहला पद जिसमें अधिकांश रूप से मंगलाचरण के रूप में नमस्कार किया गया हो, वह पहला पद है अनंत सिद्धों का समुदाय यानी सिद्ध चक्र। तो सबसे पहले तो परिपाटी यह है कि अध्यात्म ग्रंथों के प्रारंभ में रचनाकार मंगलाचरण करते समय अनंत सिद्धों के समूह को स्मरण करते हैं तथा उनको नमस्कार करके अपनी रचना को प्रारंभ करते हैं। तो ये अनंत सिद्धों का समूह पहले मंगलाचरण में पूज्य बताया गया। जैसे कि वंदित्व सौव सिद्धे, ऐसा जो मंगलाचरण श्रीमद् भगवत कुंदकुंदा आचार्य ने रचा, तो ऐसे महान आचार्य जिनके द्वारा इन सिद्धों को पहले नमस्कार किया गया। तो पहला पद तो यह है कि सिद्धों को नमस्कार किया जाए। अब इसके बाद और भी अन्य मंगलाचरण प्राप्त होते हैं जिनमें सिद्ध भगवान के पश्चात उनको गौण करके फिर
समो शरण में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार किया गया है। जो आगम शैली के ग्रंथ हैं जिनमें वस्तु व्यवस्था, पदार्थ व्यवस्था, षड द्रव्य इत्यादि आगम परक चर्चा मुख्य आई है, उनमें मुख्य रूप से समो शरण में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति की गई है। जैसे कि बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें अपन देखते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार किया गया है। नमः श्री वर्धमानाय, या फिर बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ के मंगलाचरण में जिणवर वसहेण जैन निर्दिष्टम, इस प्रकार से इन मंगलाचरणों में सिद्ध भगवान को गौण करके अरिहंत भगवान को, जो कि अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा समो शरण में आए हुए समस्त भव्य जीवों को इस वस्तु स्वभाव का परिचय कराते हैं और उनके मोक्ष मार्ग में वे प्रबल निमित्त बनते हैं, तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार किया गया है। यदि हम और मंगलाचरणों को देखते हैं तो हमें ये बात ख्याल में आती है कि सिद्ध भगवान और तीर्थंकर परमात्मा के पश्चात फिर भगवान के केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया है। तीसरे नंबर पर भगवान के केवल ज्ञान को भी नमस्कार करने की पद्धति हमें अन्य अन्य ग्रंथों के मंगलाचरण में दिखाई देती है। जैसे कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का मंगलाचरण है, तज्जयति परं ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संपूर्ण वस्तु व्यवस्था और विश्व व्यवस्था जिस केवल ज्ञान की पर्याय में एक समय में युगपत प्रतिबिंबित हो जाती है, ऐसे महान केवल ज्ञान को भी नमस्कार किया जाने की मंगलाचरण में परिपाटी है। तो इस प्रकार प्राचीन जैन साहित्य में कुल 3 प्रकार के नमस्कार हमें दिखाई देते हैं। पहला सिद्ध भगवान को नमस्कार, दूसरा तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार, और बाद में तीसरा केवल ज्ञान को नमस्कार। लेकिन इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान और अद्भुत अनूठे ग्रंथ की यह विशेषता माननी चाहिए कि इस ग्रंथ के मंगलाचरण में सिद्ध भगवान, अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा और केवल ज्ञान, इनको गौण करके भी वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया गया है। अब मैं ये दावा तो नहीं करता कि ये वीतराग विज्ञान को इससे पहले कभी नमस्कार नहीं किया है, लेकिन मेरी धारणा अनुसार जैन साहित्य के इतिहास में प्रथम बार वीतराग विज्ञान इन शब्दों के साथ वीतराग विज्ञान को मंगलाचरण में नमस्कार किया गया है। ये टोडरमल जी का सबसे पहला प्रयास होना चाहिए, और टोडरमल जी सबसे प्रथम ऐसे रचनाकार होंगे जिन्होंने अपने ग्रंथ के मंगलाचरण में वीतराग विज्ञान इन शब्दों का प्रयोग करते हुए मंगलाचरण में नमस्कार किया हुआ हो। उसके बाद पंडित श्री दौलत राम जी इत्यादि के द्वारा भी वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया गया है, लेकिन प्रथम बार टोडरमल जी ने इस प्रकार नमस्कार किया हुआ होना चाहिए। तो ये अद्भुत महिमा है कि वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया गया है। क्योंकि आज अपना विषय ही वीतराग विज्ञान है और उसका स्वरूप जानना ये आज का व्याख्यान का प्रमुख विषय है, तो ये वीतराग विज्ञान शब्द हमें कहाँ पहली बार प्राप्त हुआ? तो ये अपने मंगलाचरण में, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के मंगलाचरण में हमें ये वीतराग विज्ञान शब्द प्राप्त होता है, जहां प्रथम बार मंगलाचरण के रूप में नमस्कार किया गया है। तो ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी होगी कि जहां अन्य सारे परमात्माओं को या पंच परमेष्ठी के पदों को भी गौण करके वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया गया, तो यही हमें उसका महात्म्य भी पता चलता है। क्योंकि पहली पंक्ति के द्वारा अत्यंत अर्थ स्पष्ट है, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। ओहो,
अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय एवं साधु परमात्मा, ये पंच परमेष्ठी जो कि इस जैन दर्शन के, जैन धर्म के प्रमुख स्तंभ हैं, प्रमुख आधार हैं, वे पंच परमेष्ठी भी अपनी महानता को प्राप्त कर गए। उसमें भी मूल रूप से यह वीतराग विज्ञान ही कारण है, क्योंकि इस वीतराग विज्ञान रूप तत्व का आश्रय करने से ये परमेष्ठी पद को प्राप्त कर सके। इसका मतलब यही हुआ कि उनकी महिमा भी तभी संभव हो सकी जब इन सारे जीवात्माओं ने वीतराग विज्ञान का आश्रय लिया, और यह वीतराग विज्ञान इसी वजह से वास्तव में सर्वोत्तम महानता को प्राप्त हुआ पदार्थ है। मैं जब भी इस बारे में सोचता हूं तो मुझे वही प्रसंग ख्याल में आता है कि जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनकी दिव्य देशना जिनवाणी के रूप में नहीं खिर पाई, भगवान मौन ही रहे, तब 66 दिन के बाद इंद्र को यह विकल्प आया कि भगवान को केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन उनकी वाणी का प्रसाद भव्य जीवों को क्यों नहीं मिल रहा। तब वह इंद्र पहुंचता है इंद्रभूति गौतम के पास और उनसे वह प्रश्न करता है कि आप मुझे, मेरे गुरुवर मौन हैं, तो आप मुझे इस श्लोक का अर्थ बताइए। तब वे इंद्रभूति गौतम विचार करते हैं कि मैं इस शिष्य को अर्थ बताने के बजाय क्यों न इसके गुरु से जाकर मिलूं और उनसे अपनी शंकाओं का समाधान कर लूं। तो वहां जिस प्रकार से उस इंद्रभूति गौतम को, उस जीव को ये विकल्प हुआ कि मैं इनसे चर्चा ना करते हुए इनके जो गुरु हैं उनसे जाकर बात करता हूं, तब मेरा काम बनेगा। तो इसी प्रकार से टोडरमल जी भी विचार करते हैं कि पंच परमेष्ठी तो आराध्य हैं ही, लेकिन ये पंच परमेष्ठी भी जिस कारण से महानता को प्राप्त हुए हैं, क्यों न मैं उस कारण को ही नमस्कार करूं, क्यों न मैं उसको ही उपादेय मानूं, क्यों न मैं उसका ही आश्रय करूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की मूलग्राही दृष्टि का पता चलता है, जो कि ब्याज को छोड़कर मूल धन पर दृष्टि करती है, फल को छोड़कर बीज पर दृष्टि करती है, और कारण को गौण करके, कार्य को गौण करके कारण को मुख्य करती है, कारण को पकड़ती है। तो इस प्रकार से ये वीतराग विज्ञान, जो कि सारे जीवात्माओं के कल्याण का मूल कारण है, मूल साधन है, और जो स्वयं परम पवित्र है, ऐसा यह वीतराग विज्ञान सभी जीवों के लिए परम उपादेय, परम आश्रयभूत सिद्ध होता है। ओहो, प्रथम 2 पद यदि हम ध्यान में लेवें, मंगलमय मंगल करण, यह वीतराग विज्ञान है कैसा, अपन उसकी चर्चा करेंगे, उसके स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीतराग विज्ञान है क्या चीज? तो ये मंगलमय है और मंगल करण है। मंगलमय, मंगल किसे कहना? तो जिससे पापों का नाश हो, दुखों का नाश हो और सुख की उत्पत्ति हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए, वही वास्तव में मंगल है। और यह वीतराग विज्ञान मंगलमय है और मंगल को करने वाला है, यानी मंगल का होने का, सुख के होने का, दुख के अभाव का साधन भी यह वीतराग विज्ञान ही है। तो इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह वीतराग विज्ञान कोई अलौकिक अद्भुत चीज होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से समस्त जीवों के दुख का अभाव हो जाता है और सभी जीवों को वर्तमान दुख का नाश होकर के परम पवित्र अलौकिक अद्भुत सुख की सदा काल के लिए शाश्वत प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से यह हमने देखा कि यह वीतराग विज्ञान जैन दर्शन की आधारभूत शिला सिद्ध हुई। अब ये वीतराग विज्ञान, इसमें एक शब्द ने हमें बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर दिया कि वीतराग विज्ञान,
इसमें एक शब्द आया है विज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? वी यानी ये तो उपसर्ग है, वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान मतलब जानना। जो विज्ञान है, जो विशेष जानने रूप परिणमन करने वाला पदार्थ है, वही वास्तव में विज्ञान है। और यह वीतराग विज्ञान, अब वीतराग विज्ञान दो शब्द हैं अपने पास। वीतराग, वीत यानी नष्ट हो गया है, बीत गया है, और राग यानी मोह राग द्वेषादि सभी विकारी भाव। तो जिसमें से सारे विकारी भाव नष्ट हो चुके हैं, नष्ट होने के मार्ग पर हैं, ऐसा वह वीतराग और उस राग के अभाव पूर्वक प्रकट होने वाला विशेष ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान है, वही वास्तव में वीतराग विज्ञान है। अब अपन दूसरे पहलू की चर्चा करते हैं। आजकल तो विज्ञान का जमाना है। अभी हमारे पंडित श्री विराग जी भाई साहब ने भी कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी जो कि विज्ञान के ऊपर भरोसा करती है और विज्ञान के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को ही मानती है, तो उस विज्ञान का और इस वीतराग विज्ञान का क्या संबंध होना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये आजकल जो विज्ञान का युग चल रहा है और है भी, इस विज्ञान को नकारना हमारी मूर्खता होगी। जो आज का ये लौकिक विज्ञान है, इसको कौन नहीं देखता और इसकी उपयोगिता को कौन नहीं समझता। आज हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हों और हम इस माध्यम से, इस इंटरनेट के जरिए या इस इंटरनेट के जरिए हम इस मीटिंग को कर रहे हैं या फिर इस व्याख्यान को सुनने का, समझने का यत्न कर रहे हैं, ये भी तो एक विज्ञान की ही उपलब्धि है। तो ये जो विज्ञान है, इसको आज कौन नकार सकता है? इस विज्ञान को साथ में रखते हुए, इस विज्ञान का स्वरूप समझ करके, इसके परिप्रेक्ष्य में हमें वीतराग विज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज किसी भी नवयुवक के साथ बात करो तो उसमें नास्तिकता का हमें बोध होता है, या फिर वह इस लौकिक विज्ञान की चकाचौंध में इस वीतराग विज्ञान से बहुत दूर जाता हुआ हमें दिखाई देता है। और इसकी वजह से हमारी बहुत सारी युवा पीढ़ी हमसे या फिर इस आगम से, इस जिन देशना से थोड़ी सी दूर जाती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए यदि इस अंतर को हमें मेटना है, यदि इस बात को हमें बदलना है और युवा पीढ़ी का रुझान हमें इस धर्म के मार्ग में लाना है, तो कहीं ना कहीं हमें इस चर्चा को छेड़ना होगा, इस चर्चा को उठाना होगा कि भाई ये लौकिक विज्ञान और ये वीतराग विज्ञान, इनका तुम सम्यक परिचय प्राप्त कर लो, तब जाकर के तुम्हें इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या विसंगतियां हैं, क्या विरोध हैं, ये दोनों पता पड़ेंगे। और जब दोनों का सत्य स्वरूप हमें समझ में आएगा, तभी तो हम उसमें हेय और उपादेय का निर्णय कर पाएंगे, अच्छे बुरे का फर्क समझ पाएंगे, क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है, इसका हम निर्णय कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इन दोनों पहलुओं को अच्छे ढंग से समझना बहुत जरूरी है। यहां तक मैं कहता हूं कि हमें अंधविश्वासी किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। हमें इस लौकिक विज्ञान को सर्वथा झूठा और सर्वथा हेय समझकर अपने जीवन में से उसको नकार देना या उसको बिल्कुल तरह से निषिद्ध कर देना, ये भी कोई उचित मार्ग नहीं होगा। क्योंकि आज प्रभावना के बहुत सारे कार्य इस विज्ञान के आधार से संभव हो पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, अपनी निज निधि के अनुभव के लिए भले ही इन सारे पर पदार्थों का कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन जिन जीवों तक हमें ये वीतराग विज्ञान पहुंचाना है,
उनके आंखों पर ये इस विज्ञान की चकाचौंध होने से, इस विज्ञान की पट्टी लगी हुई होने से हमारे ही बेटों को, हमारे ही पोतों को, हमारे ही आजू बाजू की युवा पीढ़ी को, अड़ोस पड़ोस के व्यक्तियों को यदि हमें इस मार्ग से जोड़ना है, इस जिन धर्म की रक्षा करनी है, इसके सिद्धांतों को जीवंत बनाए रखना है, तो हमें जिन तक हमें ये पहुंचाना है उनकी भाषा में ये तत्वज्ञान, ये सारी बातें पहुंचाना हमारी आज जिम्मेदारी हो गई है। वरना क्या होगा, ये तत्वज्ञान कुछ लोगों तक सिमट कर रह जाएगा और हम उसका जो हार्द है वो अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में कदाचित असमर्थ हो जाएंगे और असफल भी हो सकते हैं। इसलिए इस विज्ञान को, लौकिक विज्ञान को भी हमें अपने जीवन में यथासंभव स्वीकारना है। वो तो स्वीकारते हैं ही, लेकिन उसका स्वरूप और इस वीतराग विज्ञान का स्वरूप, इन दोनों को हमें भली भांति पहचानना आवश्यक है। तो चलिए अपन इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं। मैं तो कहता हूं प्रारंभ से नहीं, उस प्रारंभ के प्रारंभ से शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं, तो मैं हूं इस पर तो आपका विश्वास जरूर होगा। भले ही हम क्षेत्र से बहुत दूरी पर हों, लेकिन मेरा अस्तित्व है, इस वक्ता का, इस पदार्थ का, इस द्रव्य का, मैं जीवात्मा का अस्तित्व है, ये बात आपको जरूर पक्का श्रद्धा में होगी। इसको तो आप नकारेंगे नहीं। और उसी प्रकार से आप भी मेरी बात सुन रहे हो तो आप भी हैं, इसका आपको भी विश्वास है और मुझे भी विश्वास है। आप कहेंगे मैं क्या कह रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम बिल्कुल मूल रूप से बात करते हैं कि बोलने वाला वक्ता है और सुनने वाला श्रोता है। यह मूलभूत बात हम लेकर प्रारंभ करते हैं। इससे नीचे जाकर के कोई बात नहीं हो सकती कि भाई बोलने वाला मैं हूं, सुनने वाले आप हो। यहां से प्रारंभ करते हैं। यदि इस बात में आपको कोई संशय हो तो बताओ कि मेरी सत्ता नहीं है या फिर आपकी सत्ता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो हम दोनों सत्ता में हैं, अपन दोनों का अस्तित्व है, यह बात मूल रूप से दृढ़ हो गई। अब आगे बात करते हैं। अपन दोनों हैं, बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम जीवंत भी हैं, हम जिंदा भी हैं, हम जी रहे हैं, ये बात भी सिद्ध हो गई। अब इस बात के लिए कोई प्रत्यक्ष, कोई और प्रमाण की तो जरूरत नहीं है। तब अब हमारा अस्तित्व भी सिद्ध हो गया और हम जीवंत जीवन जी रहे हैं, इसका भी निर्णय हो गया। अब मूल रूप से बात करते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन जीने का कारण क्या है। क्या हम ऐसे ही जी रहे हैं, क्या हम मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं, हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। अब यदि इस मूलभूत बात से अपन प्रारंभ करते हैं, तब हमें यह बात समझ में आएगी कि हम जो जी रहे हैं तो ऐसे ही नहीं जी रहे हैं, बल्कि हमारी जीवन का, हमारे जीने का मूल उद्देश्य सुखी होना है। सुखी होने के उद्देश्य से हम जी रहे हैं। हमारे सारे क्रियाकलाप, हमारी सारी क्रियाएं, हमारा सारा बोलना, उठना, बोलना, चालना, जो कुछ क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं केवल सुखी होने के हेतु से ही हो रही हैं। क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। कितना भी मूढ़ और मूर्ख व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा जीवन है वो हम सुखी होने के लिए जी रहे हैं। ओहो, क्या बात बताएं। जो जीव आत्मघात कर लेता है, जो जीव सारी प्रकार की अनुकूलता होते हुए भी आत्मघात कर लेता है, ऐसा जीव आत्मघात करने के पीछे भी उसका प्रयोजन सुखी होना ही है। ओहो, जो जीव दुखी होकर के आत्मघात कर लेता है, वह दुखी होने के लिए आत्मघात नहीं करता, बल्कि अपने जीवन में उसको दुख इतना भारभूत लगता है,
उसको अपना दुख इतना दुखदाई लगता है कि उसके सामने उसको मृत्यु का दुख भी कम लगता है। इसलिए वह अपने वर्तमान दुख से छुटकारा पाने के लिए और सुखी होने के लिए मृत्यु का रास्ता चुनता है। हम देख रहे हैं कि हमारे अगल बगल में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, और सारी प्रकार की अनुकूलताएं होते हुए भी यह जीव केवल आत्मविश्वास के बिना, आत्म संबल के बिना, इस देव शास्त्र गुरु और इस सारी वस्तु व्यवस्था के परिचय के बिना सारी लौकिक सुविधाएं होते हुए भी पतित हो रहे हैं और अपने आत्मघात में कारण बन रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य सुखी होना है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये लौकिक विज्ञान हो या ये अलौकिक वीतराग विज्ञान हो, दोनों का उद्देश्य जीव को सुखी करना है, जीव की विकसित अवस्था को प्राप्त कराना, यही इन दोनों विज्ञानों का उद्देश्य है। अब ये उद्देश्य में दोनों कितने सफल हो पाते हैं वो अलग बात है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। लेकिन ये दो जो विज्ञान अपन ने लिए हैं, एक लौकिक विज्ञान और एक वीतराग विज्ञान, तो ये दोनों विज्ञान, इन दोनों विज्ञानों का प्रयोजन बाकी जीव को सुखी करना है और जीव को सुख की ओर बढ़ाना और उसको सुख की प्राप्ति कराना, यही इन दोनों का मूलभूत उद्देश्य है। तो आज जो खोजबीन हो रही है, बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारी बातों की खोजबीन कर रहे हैं, ये तो हो गया लौकिक विज्ञान। और अलौकिक विज्ञान, वीतराग विज्ञान, ये क्या चीज है? तो वीतराग विज्ञान में वो बात आती है कि जब यह जीवात्मा सारे पर पदार्थों की ओर से अपना लक्ष्य हटा करके अपने ज्ञान को सुविशुद्ध करने के लिए पुरुषार्थवंत होता है और अपने अंदर विद्यमान सारे विकारी भावों को नष्ट करने के लिए कमर कसता है, तो उसमें उत्पन्न जो वस्तु स्वरूप की यथार्थ दृष्टि, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और अपने वस्तु स्वरूप में यथार्थ रमणता रूप, ये जो रत्नत्रय प्रकट होते हैं, वही वास्तव में जो शुद्धता उत्पन्न होती है, जो सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, वही वास्तव में वीतराग विज्ञान है। ओहो, अद्भुत अलौकिक चीज है। अब इस वीतराग विज्ञान में आप समझने की कोशिश करना, समझने का बहुत सुंदर अर्थ इसमें है कि इस वीतराग विज्ञान में हम कौन सा ज्ञान लेंगे। ज्ञानावरण कर्म के अभाव होने के पश्चात जो केवल ज्ञान प्रकट होता है, भगवान सर्वज्ञ बन जाते हैं, तो ये केवल ज्ञान ही वीतराग विज्ञान नहीं है, बल्कि जीव संसार मार्ग को छोड़ करके जब मोक्ष मार्गी बनता है, मतलब चौथे गुण स्थान से लेकर के सिद्ध परमात्मा तक जो कुछ भी आंशिक रूप से हो या पूर्णांश रूप से हो, जो सम्यक ज्ञान है, जो भेद विज्ञान है, जो संवर और निर्जरा होने में कारण रूप जीव की शुद्ध ज्ञान रूप अवस्था है, वही वास्तव में वीतराग विज्ञान है। तो इस वीतराग विज्ञान को पंडित टोडरमल जी ने नमस्कार किया है। वो कहते हैं कि मात्र केवल ज्ञान ही नमस्कार करने योग्य है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके पूर्व जो जीव में आंशिक निर्मल सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो जाता है, वो भी वास्तव में वीतराग विज्ञान ही है, जो कि वृद्धिंगत होते हुए परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त होकर के केवल ज्ञान रूप में परिणमित हो जाता है। तो ऐसा यह शुद्ध ज्ञान, ऐसा यह सम्यक ज्ञान, वो ही वास्तव में वीतराग विज्ञान है। समयसार ग्रंथ में हर जगह इस सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया गया है। जो कलश आते हैं या फिर अधिकारों के प्रारंभ में ज्ञान रूपी नायक जब प्रवेश करता है, तो वहां पर संपूर्ण आत्मा को ज्ञायक या ज्ञान मात्र कहा गया है। तो उसी ज्ञान को वीतराग विज्ञान शब्द से अभिहित करके आचार्य कल्पश्री पंडित टोडरमल जी ने मंगलाचरण में नमस्कार किया है। अब आपको ख्याल में आ रहा होगा
कि मैं कौन से दो विज्ञानों की बात कर रहा हूं। एक तो जो हमें दिखाई देने वाला लौकिक विज्ञान है वह, और दूसरा जो जीव के अंदर, जीव के आत्म परिणति में अंतर्मुख दृष्टि करने पर शुद्ध ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, उस ज्ञान ज्योति को ही वीतराग विज्ञान कहने में आता है। अब देखते हैं इन दोनों विज्ञानों का मूल प्रयोजन जीव को सुखी करना है। किस प्रकार से अपन इसकी थोड़ी सी मीमांसा करते हैं। जो लौकिक विज्ञान है उसमें जो साइंटिस्ट हैं, जो ये खोज करने वाले विविध शास्त्रज्ञ होते हैं, वो क्या काम करते हैं समझना बहुत सुंदर चर्चा है। कौन सा काम करते हैं? तो वे काम करते हैं जो हमारे आसपास, हमारे आजू बाजू में जो कुछ पदार्थ दिखाई देते हैं, जो कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं, उनके मूल स्वरूप तक, उनके एलिमेंट तक, शुद्ध स्वरूप तक जाने का प्रयास वे करते हैं। और दूसरा, हमारे परिवेश में जो जो घटनाएं घटित होती हैं उनकी सत्यता देखने का कार्य वे जो वैज्ञानिक होते हैं वो करते हैं। हमारे आजू बाजू में घटित होने वाली घटनाओं में कार्य कारण संबंध ढूंढने का प्रयास भी इन वैज्ञानिकों के द्वारा होता रहता है। तो मैंने 3 चीजें बताई। पहला, एक तो मूल पदार्थ तक, मूल वस्तु तक जाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, हमारे घटनाओं की परीक्षा करने का प्रयास करते हैं। सूर्य ग्रहण हो या अन्य कोई ग्रहण इत्यादि हो, हमारे आजू बाजू में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनकी तह तक जाने का प्रयास करते हैं और कारण कार्य संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यही कार्य तो हमारे आचार्यों ने किया है। यही कार्य तो वीतराग विज्ञान भी करना चाहता है कि वहां जिस प्रकार से अन्य बहुत सारी मिली हुई चीजों में से लेबोरेटरी में प्रयोग करके अन्य अन्य साजो सामान इकट्ठा करके एक एक एलिमेंट को, एक एक मूल द्रव्य को खोजा जाता है, अलग अलग शुद्ध स्वरूप में प्राप्त किया जाता है। बस यही ये ऋषि मुनि संत परमात्मा भी यही कार्य करते हैं। वो कहते हैं कि ये शरीर और इसमें रहने वाला ये चैतन्य रूप तत्व, इन दोनों को हमें अलग अलग खोजना है। तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो दोनों विज्ञानों में एक ही कार्य किया जा रहा है कि उसमें जो मूलभूत पदार्थ है उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो जो सारे पदार्थ एक दूसरे से मिले हुए हैं उनको पृथक पृथक करने की चेष्टा दोनों विज्ञानों में की जा रही है। अब दूसरा पॉइंट, जो लौकिक विज्ञान है उसमें शुद्ध वस्तु तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। जैसे पानी है तो पानी का विघटन करके उसमें से H2O यानी हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग करने का प्रयास किया जाता है, और उसमें जो शुद्ध हाइड्रोजन है या शुद्ध मूल वस्तु है उस तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तो इस वीतराग विज्ञान में भी हमारा जो आत्मा है उस आत्मा का भी जो शुद्ध स्वरूप है, विकारों से रहित स्वरूप है, उसको खोजने का प्रयास किया जाता है। ये तो सहज सरल बात है। जैसे हमें कोई चीज साफ करनी हो, हमें हाथ पैर धोने हो या कोई बर्तन मांजने हो तो हमें पानी चाहिए। तो बोलो हम पानी कौन सा लेंगे, गंदा मटमैला पानी लेंगे या शुद्ध साफ स्वच्छ पानी लेंगे। हम कपड़े पहनना चाहते हैं तो हम कौन से कपड़े पहनना चाहेंगे, मलिन, गंदे या स्वच्छ शुद्ध। जैसे खदान में जो सोना मिलता है वह मूल्यवान नहीं होता। खदान में जो सोना मिलता है उसकी कीमत कम होती है, लेकिन जब हम उस पर संस्करण करते हैं, संस्कार करते हैं, उसको परिशुद्ध बनाते हैं, तो उसमें से जो तपकर हमें सोना मिलता है उसकी कीमत तो बहुत बढ़ जाती है। माने उस शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करना यह हमारा प्रयोजन है। लौकिक विज्ञान भी इसी दिशा में कार्य करता है। तो ये अलौकिक वीतराग विज्ञान भी दूसरा कुछ नहीं करता, बल्कि अधिक सूक्ष्मता पूर्वक हमारे इस विकारों सहित आत्मा को भी शुद्ध देखने का प्रयास करता है। उसमें भी शुद्ध 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 वस्तु तक
पहुंचने का सार्थक और सफल प्रयास ये हमारा वीतराग विज्ञान करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये विज्ञान जो आज इस सदी का मुख्य बन गया है, मुख्य चीज बन गई है, तो वो लौकिक विज्ञान और यह अलौकिक वीतराग विज्ञान, इन दोनों का कार्य और प्रयोजन हमें एक जैसा दिखाई देता है। शुद्ध स्वरूप तक पहुंचना, सत्य तत्व तक पहुंचना, कारण कार्य तक पहुंचना और उसके द्वारा सही सही ज्ञान करने का प्रयास करना। और एक बात इन दोनों विज्ञानों में कॉमन है कि जो लौकिक विज्ञान है वो कहता है आपका निर्णय, आपका डिसीजन, आपका निष्कर्ष तभी सत्य हो सकता है जब आप किसी प्रक्रिया को, किसी प्रयोग को पूर्वाग्रह से रहित होकर करें। पूर्वाग्रह से रहित होकर, निष्पक्ष होकर, पक्षपात को छोड़कर यदि आप कोई प्रोसेस करोगे, प्रक्रिया करोगे, प्रयोग करोगे, तब आपको कुछ ख्याल में आएगा, तब आप सत्य तक पहुंच सकते हो। हमारे ये मुनिराज, हमारे ये सारे ज्ञानी परमात्मा भी यही कहते हैं कि भाई तू सारे संस्कारों को, तू सारी अज्ञान जनित भ्रमणाओं को बाजू में रख करके एक बार सत्य स्वरूप को पहचानने का प्रयास तो कर। एक बार इस सत्य वस्तु स्थिति को समझने का यत्न तो कर, तब जाकर के ही तू वास्तव में अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। बातें तो आपको सारी पता होंगी, यदि आप स्वाध्यायी हैं, बहुत सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको ये सारी बातें पता होंगी ही। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि हम इस बात को आगे की पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएं। हमें शुरुआत करते समय, हमारी बात रखते समय यहां से प्रारंभ करनी होगी कि भाई ये वीतराग विज्ञान कोई आउटडेटेड चीज नहीं है, ये कोई बहुत पुरानी प्राचीन चीज नहीं है, ये कोई कल्पना जनित चीज नहीं है। ये तो वास्तव में तुम जिस विज्ञान के आधार से बात करते हो, बिल्कुल वही तत्व, बिल्कुल वही लॉजिक, बिल्कुल वही तर्क और युक्तियां इस वीतराग विज्ञान में भी लागू होती हैं, जिसमें अंधश्रद्धा के लिए, अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। ओहो अद्भुत। विज्ञान कहता है, लौकिक विज्ञान कहता है कि जब तक तुम किसी बात को जांच परख करके अपने ज्ञान के द्वारा प्रमाणित नहीं कर लेते, तब तक वो चीज तुम्हारे लिए अंधविश्वास है, तब तक तुम उस पर अमल नहीं कर सकते, तब तक वो सत्य तुम्हारा नहीं हो सकता। यही तो बात अलौकिक विज्ञान में, वीतराग विज्ञान में श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य भी समझाते हैं कि भाई हम जितना भी कहें, लेकिन तुम हमारी कही हुई बात को अपनी अनुभूति से प्रमाण करना, अपनी अनुभूति से प्रमाण करना। हम तर्क देंगे, युक्तियां देंगे, आगम बताएंगे, गुरुओं का उपदेश देंगे, तुम सबका अवलंबन ले लेना, लेकिन निर्णय करते समय अपनी अनुभूति के साथ करना। और यदि तुम्हारे अनुभूति से प्रमाण हो जाए तभी इसको सत्य मानना। देखो, ये लौकिक विज्ञान और ये वीतराग विज्ञान कितने सही हैं और कितने इनके पुख्ता आधार हैं। तो इस ओर से हम देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये लौकिक विज्ञान और अलौकिक विज्ञान वास्तव में दोनों के उद्देश्य और दोनों की जो प्रमुख आधारशिला है वो लगभग एक जैसी है। मैंने अभी तक बात की तो वो दोनों विज्ञानों के समानता की। अब मैं कुछ बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जो दोनों विज्ञानों में विरोधी हैं, विसंगत हैं, अलग अलग हैं, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, बहुत सुंदर चर्चा है। पहली बात तो ये कि ये जो लौकिक विज्ञान है, यह लौकिक विज्ञान मात्र पुद्गल को विषय बनाता है। यह लौकिक विज्ञान सिर्फ जो मूर्तिक पदार्थ हैं, जो स्थूल पदार्थ हैं, उन पर ही काम करता है। जबकि ये अलौकिक विज्ञान, ये वीतराग विज्ञान हमें अमूर्तिक पदार्थों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जो कि हमारी इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, और उन अतीन्द्रिय अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए आवश्यक ऐसे जो अमूर्तिक पदार्थ हैं, उनका विचार करना, ये इस वीतराग विज्ञान की अपनी
कार्य सीमा है, अपना कार्य क्षेत्र है। तो पहला ये विरोध हमें ख्याल में आया कि ये लौकिक विज्ञान तो मात्र मटेरियल पर, मैटर पर कार्य करता है, स्थूल पुद्गल पर कार्य करता है, जबकि यह वीतराग विज्ञान आत्मा परमात्मा जैसे, पुण्य पाप जैसे अमूर्तिक विषयों को अपना विषय बनाता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि दोनों में तुलना हो ही नहीं सकती। मतलब दोनों में समानता हम किस प्रकार से करें? मतलब एक लौकिक विज्ञान मात्र पुद्गल को ही विषय बनाए, स्थूल पदार्थों को ही विषय बनाए, और ये वीतराग विज्ञान इंद्रियों से परे, परम सूक्ष्म, केवल अनुभूति गम्य ऐसे आत्मा परमात्मा आदि पदार्थों को विषय बनाए, तो दोनों में तुलना किस प्रकार से संभव हो सकती है? तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों में ये महत्वपूर्ण भेद है। और एक भेद हमें समझना चाहिए, वो ये कि ये जो लौकिक विज्ञान है ये प्रगतिशील है, ये विकसनशील है। अभी इसमें कुछ उपलब्धियां हुई हैं और अनंत उपलब्धियां होना अभी बाकी है। तभी तो अभी खोज कर रहे हैं, तभी अभी इस पर खोजबीन चालू है, अभी इस पर हम अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके विपरीत वीतराग विज्ञान की ओर देखा जाए तो ये वीतराग विज्ञान तो परिपूर्ण विज्ञान है, ये तो परिपूर्ण विकसित ज्ञान है। ये तो केवल ज्ञानी परमात्माओं के द्वारा संपूर्ण विश्व का ज्ञान करके, उनको उस समस्त विश्व को मानो पी करके, एक समय में संपूर्ण विश्व को जान करके फिर बताया हुआ यह वीतराग विज्ञान है। इसलिए यह स्वयं अपने आप में यह एक परिपूर्ण शास्त्र है। तो एक तो विकसनशील है, एक तो प्रगतिशील है, और दूसरा परिपूर्ण विकसित है। तो इस प्रकार से इन दो विज्ञानों में हमें बहुत बड़ा महत अंतर दिखाई देता है। इसलिए हमें इन सारी बातों को, इस वीतराग विज्ञान को, इस आत्मा परमात्मा, कर्म व्यवस्था, पुण्य पाप इत्यादि बातों को बिल्कुल इस विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती ऐसा कहकर के हमें उसे नकारना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नकारना चाहिए? क्योंकि दोनों का क्षेत्र बिल्कुल ही अलग अलग है, और एक अपूर्ण है और एक अपूर्व है। इसलिए इन दोनों में यह बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ हमें इस बात पर गौर करना होगा कि जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लौकिक विज्ञान है वो भले ही कितनी ही खोज कर लेवे, भले ही कितना ही वो सिद्धांत बतावे, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि वो सिद्धांत बदलते रहते हैं। मतलब 100 साल पहले कोई खोज हुई थी, अब उसमें और रिसर्च हुआ, तो आज जाकर ये कहा जाता है कि उस समय उतने पुख्ता साधन नहीं थे, उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई थी, इसके लिए वो उस जमाने का सच था। लेकिन आज हमने उससे भी बढ़िया और नया ज्ञान और नया सिद्धांत ढूंढ निकाला है। तो पहले जो ज्ञान हुआ था उसे आप निकाल दो, उसे आप रद्द कर दो, और ये आज नया ज्ञान ले लो। अब समझना इस बात को। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, 100 साल पहले, 150 साल पहले इन वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को कोई जीव मानने को तैयार नहीं था, और आज विज्ञान ही उसे जीव मानता है। 100-150 साल पहले टीवी, गाड़ियां, हवाई जहाज इत्यादि कुछ नहीं थे। तो इन बातों को यदि कोई कहता तो विज्ञान उसे नकार देता। लेकिन आज हम इन सारी चीजों का प्रयोग आराम से करते हैं। कौन कह सकता था 100-150 साल पहले कि एक कमरे में बैठ करके एक जगह व्याख्यान होगा और वो पूरे विश्व में कोई भी सुन सकता है, पूरी पृथ्वी पर कोई भी सुन सकता है, चाहे वो किसी भी देश में बैठा हुआ हो। यदि 100-150 साल पहले ये बात की गई होती तो वो किसी को नहीं पचती, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये लौकिक विज्ञान है, इसमें आज की बात कल पुरानी हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, गलत भी साबित हो जाती है। तो इससे हमें क्या तकलीफ है? इससे यह तकलीफ है भाई साहब, बहुत बड़ी तकलीफ है कि आज हमने
मैं विज्ञाननिष्ठ होकर के इस लौकिक विज्ञान की बात सुन करके यदि मैं ये मान लूं कि आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता, चैतन्य रूप कोई शक्ति नहीं होती, इस शरीर में निवास करने वाला कोई जीव नामक पदार्थ नहीं होता, यदि इस बात को मैं मान लूं और मान लो 700-800 साल बाद, 1000-1500 साल बाद विज्ञान ने कुछ ऐसी तरक्की कर ली और वह इस बात को मानने लग जाए कि हाँ, कि आत्मा नामक कोई वस्तु होती है, जीव नामक पदार्थ होता है, तो बोलो हमारा ये अनमोल अमूल्य नर भव, मनुष्य भव, वो तो व्यर्थ चला गया ना, वो तो व्यर्थ ही गया ना। हमने मिथ्या धारणा करके अपना ही नुकसान कर लिया ना। तो हमें इस बात पर बारंबार विचार करना चाहिए कि जो सिद्धांत, जो शास्त्र, जो लौकिक विज्ञान पलटने वाला हो, प्रगतिशील हो, आगे जाकर बदलने की पूरी पूरी संभावना हो, हम उस पर कितना निर्भर रह सकते हैं। और जो वीतराग विज्ञान, जो कि स्वानुभूति से प्रमाणित है, अपने ज्ञान के द्वारा सहज रूप से आकलन करने योग्य है, निर्णय करने योग्य है, रागादि का अभाव हमारे ख्याल में आता है और रागादि के अभाव होने पर हमें अंतरंग में सुख की प्राप्ति होती हुई सहज अनुभव में आती है, तो इस सहज अनुभव गम्य ज्ञान को नकार कर, झुटला करके जो भविष्य में पलट सकता है, बदल सकता है, उसकी शरण लेकर के हम अपनी आत्मवंचना क्यों करें? यह वास्तव में विचार करने लायक प्रश्न है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये लौकिक विज्ञान कुछ काल के लिए कुछ कहता है और आगे जाकर बदल जाता है, बल्कि ये वीतराग विज्ञान जिसने हजारों सालों पहले जो सिद्धांत बताए, उन सिद्धांतों पर वह आज भी अडिग है और प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा वह वस्तु स्वरूप वैसा का वैसा हमारे ख्याल में आता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में हमें महत अंतर दिखाई देता है। एक बात छोटी सी है लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि लौकिक विज्ञान मात्र मनुष्यों का विचार करने वाला है। ये जो लौकिक विज्ञान है वो तरक्की की बात करता है, तो ये सिर्फ मनुष्यों की तरक्की की बात करता है। इसमें सारे जीवों के विकास की, सारे जीवों के सुखों की कोई बात नहीं है। यदि पेड़ पौधों को बचाने की भी बात है ना, यदि कोई स्पेसीज और यदि कोई जीव जंतुओं को भी बचाने की बात है ना, वो भी मनुष्य का जीवन खतरे में आ रहा है, इसलिए उनको बचाने की बात है। मूल रूप से लौकिक विज्ञान सिर्फ मनुष्य की उन्नति चाहता है, पूरे सारे जीवों की उन्नति नहीं चाहता। बल्कि ये वीतराग विज्ञान ये तो सभी जीवों के कल्याण के द्वार खोल देता है। ये तो इस वीतराग विज्ञान के द्वारा तो कोई भी जीव परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें इसमें बहुत बड़ा अंतर ख्याल में आता है। अब और एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि लौकिक विज्ञान सुख के साधन इकट्ठा करता है। सुख के साधन मतलब जो भी तरक्की हो रही है उससे हमें अन्य अन्य साधन मिल रहे हैं कि जिनकी वजह से हम सुखी हो सकें। लेकिन ये वीतराग विज्ञान हमें साक्षात सुख की प्राप्ति कराता है। सुख के साधन प्रदान करना अलग चीज है और साक्षात सुख का टेस्ट दिलाना, सुख का स्वाद दिलाना अलग चीज है। टीवी, टेप रिकॉर्डर, वॉशिंग मशीन और घर, ये सारे जो साजो सामान हैं जो कि विज्ञान के द्वारा हमें मिले हैं, ये गाड़ी, मोटर गाड़ी कुछ भी ले लो, तो ये तो साधन है। इन साधनों के सद्भाव में सुख हो ही हो ये जरूरी नहीं है। कोई अनिवार्यता नहीं है कि सुख का साधन मिल जाए इसलिए सुखी जीव हो ही जाए, बल्कि उल्टा व्यग्रता से, विकल्पों से युक्त होकर के जीव दुखी, महादुखी होता हुआ हमें दिखाई देता है। जबकि यह वीतराग विज्ञान सारी पर वस्तुओं से निरपेक्ष होकर के हमें अनंत सुख की गारंटी देता है, हमें अनंत सुखी होने का पथ, रास्ता दिखलाता है। तो इस प्रकार से हमें ये बात इन दोनों में विज्ञानों में जुदी जुदी दिखाई देती है कि एक ये लौकिक विज्ञान
जो कि सुख की सामग्री को उपलब्ध कराता है, जबकि यह वीतराग विज्ञान हमें मूलभूत सुख तक पहुंचाने की गारंटी लेता है। तो इस प्रकार ये विज्ञान के अंतर्गत कुछ बिंदु आते हैं जिनके द्वारा हम यदि मूल से भिड़ जाएं तो वास्तव में हमें ये बात ख्याल में आ सकती है। देखिए, कांच तो कांच होता है, कांच तो कांच होता है, लेकिन उस कांच के एक ओर से यदि हम वो विशिष्ट मसाला लगा दें, विशिष्ट पदार्थ का लेप कर दें, तो वह कांच भी आईना बन जाता है, दर्पण बन जाता है और उसमें सारे पदार्थ प्रतिबिंबित होने लगते हैं, झलकने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा ज्ञान भी, हमारी युवा पीढ़ी का ज्ञान भी वो वैसा ही है। यदि उसमें हम इस वीतरागता के रंग को मल दें, इस वीतरागता के रंग में उन्हें रंग दें, तो फिर उनका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान रूप से परिणमित हो सकता है और उनको भी इस मार्ग का असली श्रेयो मार्ग का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं युवकों के साथ बात करते समय इस विज्ञान की बात को लेकर, उनकी समानता और असमानताओं को लेकर के हमारी बात रखनी चाहिए, जिसकी वजह से उस वीतराग विज्ञान के प्रति उनके मन में जो कुछ उपेक्षा भाव हो या कुछ हीनता की भावना हो या असत्यता की कल्पना हो, उस कल्पना का जड़ मूल से निराकरण हो सकता है। तभी जाकर के यदि उनके चित्त में इस वीतराग विज्ञान की महिमा आ जाए तो फिर हमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो जीव अपने कल्याण का मार्ग स्वयं अपनी योग्यता से प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो इस प्रकार से इस वीतराग विज्ञान में भी अपने शुद्ध आत्मा की खोज की जाती है। ये वीतराग विज्ञान मात्र केवल ज्ञान स्वरूप ना होकर के जीव जब भी चतुर्थ गुण स्थान की अवस्था से लेकर भी आंशिक शुद्ध ज्ञान रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी कला को प्राप्त करता है तो वह वीतराग विज्ञानमय हो जाता है। इस ज्ञान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। इस ज्ञान के समान इस जगत में सुख के लिए अन्य कुछ भी साधन रूप नहीं है। तो सुख का साधन तो ये ज्ञान ही है। प्रवचन सार ग्रंथ में तो इतनी अद्भुत चर्चा आई। वो तो कहते हैं सारे बंधनों से रहित, सारे कर्मों से रहित जो केवल ज्ञान है वही सुख है। केवल ज्ञान को ही वो सुख कह देते हैं। ये एक अनूठी अद्भुत अपेक्षा प्रवचन सार ग्रंथ में आती है कि सुख को तो सुख कोई भी कह देता है, लेकिन वहां कहते हैं केवल ज्ञान ही सुख है। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखो, यदि मुझे बंधन में डाला जाए तो मैं दुखी हूं, और यदि मेरे बंधन नष्ट हो जाए तो बंधनों का नष्ट होना ही तो सुख है। तो इसी प्रकार से ज्ञान जो अनेक बंधनों में बंधा हुआ था, उसके सारे बंधन नष्ट हो गए। तो यही तो ज्ञान की निराकुलता है, यही तो ज्ञान के मुख से सुख की परिभाषा है। तो इस प्रकार से सभी ओर से बंधनों से मुक्त होना, सभी ओर से आवरणों से मुक्त होना, सभी ओर से विकारों से मुक्त हो जाना, वही वास्तव में परिपूर्ण केवल ज्ञान रूप वीतराग विज्ञान है। और उसकी अल्प रूप में, अल्प मात्रा में शुरुआत हो जाना, वह अल्प सम्यक ज्ञान रूप से वह अल्प वीतराग विज्ञान है। लेकिन ये दोनों वीतराग विज्ञान चाहे परिपूर्ण हो, चाहे अल्प विकसित अवस्था में हो, लेकिन ये दोनों ही जीव के लिए शुद्ध रूप से, कारण रूप से जीव के लिए उपादेय हैं, जीव के लिए ग्रहण करने योग्य हैं। और इसीलिए आचार्य कल्पश्री पंडित टोडरमल जी ने मंगलाचरण में, इस महान ग्रंथ के प्रारंभ में, इस वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया है। और इस वीतराग विज्ञान के आश्रय से जो पंच परमेष्ठी बने, उनकी उपादेयता भी इसी के माध्यम से उन्होंने सिद्ध की है। और बहुत सारी बातें हैं कि इस दोनों में वास्तव में किस प्रकार से संगति
और किस प्रकार से अन्य अन्य भेद हो सकते हैं। तो आज अपन ने ये विज्ञान को और वीतराग विज्ञान को साधर्म्य रूप से मतलब उन दोनों में क्या समानताएं हो सकती हैं उसका भी विचार किया, उन दोनों में क्या क्या फर्क है इसका भी विचार किया। तो इस रूप से हमें जब भी कभी इस बारे में चिंतन करना हो तो हमें इस वीतराग विज्ञान को ऊर्ध्व रखते हुए अपने आत्म कल्याण के प्रति उत्सुक होते हुए, पुरुषार्थवंत होते हुए हमें अपने आत्म कल्याण के मार्ग में अग्रसर होना चाहिए। तो सभी जीव इस चर्चा को आत्मसात करके अपने आत्म कल्याण में शीघ्रातिशीघ्र पुरुषार्थवंत हों और सुख के मार्ग में अग्रसर हों। इसी मंगल भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र। ओम नमः।